जय माता दी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? तो आप सभी को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करें, आपकी सभी तकलीफ़ों को दूर करें। आज हम अपनी वीडियो में नवरात्रों में माता को कैसे प्रसन्न किया जाए और माता रानी को क्या क्या भोग लगाया जाए, माता के 9 स्वरूपों की पूजा कैसे करनी है, ये सब जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे। देखिए, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, सब में नवरात्रों के बारे में कलश स्थापना और सब कुछ बताया गया है, लेकिन आज मैं जो इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ वो शायद ही किसी वीडियो में आपको बताया गया हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि नवरात्रि मनाई क्यों जाती है, नवरात्रि शुरुआत कब हुई, नवरात्रि का मकसद क्या है और जो कलश हम स्थापना करते हैं उस कलश का महत्व क्या है, पंचपल्लव का महत्व क्या है, ताकि आप भी अपने बच्चों के सवालों का जवाब दे सकें। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन में आपको ऐसी ऐसी वीडियो और ऐसी ऐसी रेमेडी देने वाली हूँ कि आपके जो है वारे न्यारे हो जाएंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती के पाठ से माता बहुत प्रसन्न होती है, वो माता रानी को बहुत ही प्रिय है। लेकिन अगर किसी साधक को पास इतना समय ना हो, क्योंकि हम जॉब भी करते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो अगर किसी के पास इतना समय ना हो तो माता रानी को कैसे प्रसन्न किया जाए, बड़े ही सरल तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, ये 2 प्रकार की नवरात्रि ओपन होती है और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। तो 4 बार नवरात्रि जो हैं साल में आते हैं। नवरात्रि क्यों माता रानी को इतनी प्रिय है, ये आपको जानकर बहुत ही अचरज होगा। आप माँ दुर्गा, राजराजेश्वरी, माँ ललिता, माँ कामाख्या की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नव दुर्गा की साधना किन मंत्रों द्वारा करें, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। रोज़ मैं हर दिन की वीडियो आपको डालूंगी। 9 की 9 देवियों की आराधना, उनके बीज मंत्र, उनको क्या भोग लगाएं, ये सब जानकारी आपको देंगे। वीडियो बड़े ध्यान से सुनिए और अंत तक सुनिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो लाइक अवश्य कीजिए। देखिए, इस बार नवरात्रि सोमवार से शुरू हो रहे हैं, तो हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब भी सोमवार या रविवार से नवरात्रि स्टार्ट होते हैं तो माता हाथी की सवारी पे घर घर आती है। माँ गजलक्ष्मी के रूप में घर में पधारती हैं। हाथी सौभाग्य, धन और वैभव का प्रतीक होता है। इस नवरात्रि से हमारा सनातन धर्म व हिंदू कैलेंडर का वर्ष भी आरंभ होता है, संवत चेंज हो जाता है। नवरात्रि में माँ भगवती कैलाशपति से विदा लेकर सृष्टि में आती है भक्तों का कल्याण करने के लिए। माँ के आगमन के साथ ही सौभाग्यता बढ़ेगी, लक्ष्मी की वृद्धि होगी और आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। धन की बरकत होगी, रोग से, दुखों से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप इस नवरात्रि में माँ की पूजा अर्चना कर, चाहे आप साधक हैं, चाहे आप गृहस्थ हैं, तो आपका कल्याण निश्चित है। नवरात्रि इतने महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य की कथा से हमें ये पता चलता है कि माँ कितनी शक्तिशाली है। माँ को शास्त्रों में अगम निगम बखानी कहा गया है। वेद शास्त्र, तंत्र शास्त्र दोनों ही माँ की सेवा करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी देवी की आराधना करते हैं। जब शंकराचार्य जी को माँ भगवती ने दर्शन दिए तो उन्होंने सुंदर स्वरूप को देखकर उन्होंने आनंद लहरी की रचना की। माँ से सुंदर कोई भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ध्यान से देखा कि माँ तो अपनी पलकें ही नहीं झपक रही हैं। उन्होंने पूछा, माँ आपने मुझे दर्शन तो दे दिया, लेकिन आप तो मूर्त ही बनी खड़ी हैं, आप पलक क्यों नहीं झपक रही हैं? तो माँ ने उत्तर दिया कि ये तुम्हारे लिए है पुत्र, क्योंकि अगर मैंने पलक झपक दी तो कई कल्प, कई करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे और ये तुम्हारा शरीर भी नहीं रहेगा और तुम मेरे दर्शन ही नहीं कर पाओगे, इसलिए माँ पलक नहीं झपकती है। तो आप समझ सकते हैं कि माँ भगवती, राजराजेश्वरी, त्रिपुरा बाला सुंदरी, माँ परमेश्वरी, षोडशी माँ कामाख्या कितनी शक्तिशाली है। माँ 64 कलाओं से परिपूर्ण है, 64 योगिनियाँ इसकी दासी हैं। जब माँ पलक झपकती है तो सृष्टि बदल जाती है, नए युग की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए अगर आप भी अपना जीवन बदलना चाहते हैं, माँ की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो इस नवरात्रों को व्यर्थ न जाने दें, इनका पूरा लाभ लें। माँ की साधना, उपासना, सेवा करें और माँ राजराजेश्वरी, माँ बाला भगवती सुंदरी की कृपा प्राप्त करें। माँ पराशक्ति है। तो आइए, नवरात्रों में 9 दिन 9 देवियों की पूजा किस प्रकार करनी है, कौन सा भोग लगाना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, आपको अच्छे से फल प्राप्त हो और माँ भगवती की कृपा मिले। तो सबसे पहले हम पहले दिन की बात करते हैं। माँ शैलपुत्री का पहला दिन होता है। ये हिमालय राज की बेटी हैं और इनका संबंध सूर्य से होता है। ये पर्वत राज की बेटी हैं। तो इनकी साधना का मंत्र है
ह्रीं शिवाय नमः रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र पर जाप करें। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप माता के मंत्रों का जाप करते हैं तो रुद्राक्ष की माला से ही कीजिए। माँ को घी से बनी हुई, गुड़ और मखाने से बनी हुई किसी भी मिठाई का भोग लगाइए। खीर इन्हें अत्यंत ही प्रिय है। यह देवी सूर्य से संबंधित है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है या कोई भी सूर्य से संबंधित प्रॉब्लम है, पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो माँ शैलपुत्री की आराधना कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में निश्चित काल में देवी की पूजा कीजिए और माँ के मंत्र का जाप कीजिए। माँ का बीज मंत्र दोबारा बता देती हूँ, ह्रीं शिवाय नमः। तो आप आने वाली वीडियो में हम माँ ब्रह्मचारिणी की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।